बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संगत जी, क्या आप मानेंगे कि सुबह उठते ही बोले गए कुछ शब्द आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। शायद ये आपको कोई चमत्कार लगे, लेकिन यही तो है ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति। ये वो पवित्र समय है जिसे संत महापुरुषों ने अमृतवेला कहा, आत्मा की आंख खोलने वाला क्षण जब ईश्वर सबसे निकट होता है। संगत जी, आज हम आपको उसी गुप्त रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे सदियों से केवल चुनिंदा साधकों को ही सौंपा गया। वो दिव्य प्रार्थना जो यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में 5 मिनट भी सच्चे भाव से करें तो जीवन के सारे बोझ हल्के लगने लगते हैं। जो राह कठिन लगती थी वो सरल होने लगती है। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि वो अनुभव है जिसे संत महात्मा स्वयं जीते आए हैं। पर उन्होंने इसे हर किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो भीतर से बदलने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप भी उन्हीं साधकों में से एक हैं जो सच में अपने जीवन में रोशनी भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखना आपके लिए वरदान बन सकता है, क्योंकि इसके हर शब्द में वो शक्ति है जो आपकी चेतना को जागृत कर सकती है। और अगर आप पहली बार इस रहस्यमय यात्रा पर हमारे साथ आए हैं, तो हम विनती करते हैं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ केवल बातें नहीं होती, यहाँ आत्मा के द्वार खोले जाते हैं। तो आइए संगत जी, अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं ब्रह्मा मुहूर्त की वो दिव्य प्रार्थना जो आपके हर दिन को एक नए चमत्कार में बदल सकती है। संगत जी, ब्रह्मा मुहूर्त कोई सामान्य समय नहीं, ये वो दिव्य क्षण है जब संपूर्ण सृष्टि मौन होकर प्रतीक्षा करती है कि कौन आज भीतर से जागने आया है। ये वो घड़ी होती है जब दुनिया की हलचल शांत हो जाती है, जब प्रकृति की हर लहर, हर हवा की सरसराहट भी जैसे कह रही होती है, अब जागो, आत्मा की पुकार सुनो। संत जन इसी क्षण को अमृतवेला कहते हैं। ये केवल सोकर उठने का नहीं, चेतना से जागने का समय है। जब देह सुस्ती में हो और संसार गहरी नींद में, तब आत्मा चुपचाप प्रभु को पुकारती है। और जो साधक उस पुकार को सुन पाता है, वही सच्चे अर्थों में ब्रह्मांड से संवाद कर पाता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया संकल्प, जब सुमिरन या प्रार्थना केवल हवा में कहे गए शब्द नहीं होते, वे चेतना के तीर बनकर सीधे ब्रह्मांडीय सत्ता तक पहुंचते हैं। ये समय कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक भीतर की पुकार है। संतों ने हजारों वर्षों तक इस समय की साधना की, इसे जिया और अनुभव से प्रमाणित किया कि ब्रह्मा मुहूर्त में की गई प्रार्थना में एक विशेष कंपन होता है। ऐसा कंपन जो आपके संकल्प को ब्रह्मांड का आदेश बना सकता है। परंतु संगत जी, ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि ये कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। केवल कुछ शब्द बोल देना पर्याप्त नहीं। ये प्रार्थना तब फलित होती है जब उसमें सच्चा भाव, गहराई से उठी पुकार और आत्मा का समर्पण होता है। जैसे कोई मां अपने बच्चे की भूख की पुकार को बिना कहे पहचान जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड उस साधक की पुकार को पहचानता है जो ब्रह्मा मुहूर्त में अपने सारे मोह, इच्छाएं और भय त्याग कर केवल एक भाव से प्रभु को याद करता है। बाबा जी कहते हैं, प्रार्थना का असर शब्दों में नहीं, आपके भाव में होता है। जब मन एकाग्र हो, हृदय निर्मल हो और आत्मा सच्चे प्रेम से भरी हो, तब कोई भी प्रार्थना खाली नहीं लौटती। इसलिए यह जानना जरूरी है कि ब्रह्मा मुहूर्त की प्रार्थना क्या कोई निश्चित प्रक्रिया है, क्या कुछ विशेष मंत्र ही कहने हैं? नहीं संगत जी, ये समय उस प्रेम की भाषा बोलता है जिसे आत्मा जानती है। ये प्रार्थना तभी जागती है जब हम अपने भीतर के मौन में उतरते हैं। अब प्रश्न है, कैसे करें ये प्रार्थना? क्या ये कोई विशेष विधि से जुड़ी है? क्या केवल नियमितता काफी है, या उसके साथ कोई गहराई भी आवश्यक है? चलिए आगे हम यही समझेंगे। ब्रह्मा मुहूर्त में की जाने वाली वो दिव्य प्रार्थना कैसी होनी चाहिए जिससे जीवन में सच्चा परिवर्तन आए। संगत जी, प्रार्थना केवल शब्दों की एक श्रृंखला नहीं होती, वह एक दिव्य ऊर्जा है जो आपके भीतर के भाव से आकार लेती है। संतों की वाणी कहती है, भाव बिनु भक्ति ना हो।
प्रभु प्रेम बिना नहीं कोई अर्थात भाव के बिना ना भक्ति फलीभूत होती है और ना ही प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। यही कारण है कि बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि प्रार्थना का प्रभाव इस बात पर नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि इस पर होता है कि आप कैसे कह रही है, किस भावना, किस समर्पण और किस आंतरिक स्थिति से कह रही है। विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में जब मन का झरना एकदम शांत होता है, विचारों की हलचल थमी होती है और चेतना अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है। ब्रह्म मुहूर्त का वो अमृत समय जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिटने लगती है। अगर उस समय आप आंखें बंद कर अपने भीतर के मौन से जुड़कर पूरे हृदय से केवल एक पंक्ति भी कह देते हैं, जैसे है प्रभु मैं तेरा हूं, तू ही मेरा सहारा है, तो ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, ये एक ऊर्जा बनकर आकाश की ओर उड़ती है और वहां ब्रह्मांडीय चेतना उसे आदेश की भांति ग्रहण करती है। बाबा जी कहते हैं कि उस समय बोले गए वचन बीज के समान होते हैं जो ब्रह्मांड की भूमि में बो दिए जाते हैं, और जब आप उस बीज को अपने विश्वास, सुमिरन और सेवा से सींचते हैं तो समय आने पर वही बीज अंकुरित होकर आपके जीवन में परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। लेकिन संगत जी, केवल बोलना पर्याप्त नहीं, आपको अपनी प्रार्थना को जीना होता है। जब आप ये अनुभव करने लगते हैं कि आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि प्रकाश है, तो वही प्रकाश आपके चारों ओर एक नई वास्तविकता रचने लगता है। कल्पना कीजिए, जब आप कहते हैं प्रभु मुझे अपने प्रेम में डुबा दे, तो ये कोई आग्रह नहीं रहता, ये एक चुंबकीय ऊर्जा बन जाती है जो प्रभु को खींचने लगती है। जैसे सूरज की किरणें फूलों को खिला देती है, वैसे ही ब्रह्मांड की कृपा आपकी चेतना को खिला देती है। इसलिए बाबा जी हमें ये गढ़ ज्ञान देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना को यांत्रिक ना बनाएं, उसमें अपने हृदय की धड़कनें मिला दीजिए, अपनी आत्मा का कंपन जोड़ दीजिए। फिर देखिए कैसे घटनाएं, संयोग और समाधान आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यही है सच्ची प्रार्थना, एक मौन संकल्प, एक जागृत भाव और एक पूरी तरह समर्पित आत्मा। संगत जी, ये बात जितनी रहस्यमय है उतनी ही सच्ची भी। केवल इच्छा कर लेना पर्याप्त नहीं होता। ब्रह्मांड केवल उन इच्छाओं की सुनवाई करता है जिनमें स्पष्टता हो, जिनमें समर्पण की ज्वाला हो और जिनमें एकाग्रता की स्थिर अग्नि हो। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, इच्छा यदि धुंधली हो तो वो सिर्फ कल्पना बनकर रह जाती है, लेकिन जब वो तेज, शुद्ध और निर्मल होती है तब वो ब्रह्मांड के लिए निमंत्रण बन जाती है, कोई याचना नहीं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना को केवल कुछ शब्दों का उच्चारण मत समझिए, वो 3 दिव्य स्तंभों पर टिकी होती है। एक शुद्ध इच्छा, 2 गहरी भावना, 3 पूर्ण समर्पण। जब ये तीनों एक साथ आत्मा के भीतर जागते हैं तब जो वचन आपके होठों से नहीं आपके हृदय से निकलते हैं वही प्रार्थना कहलाते हैं। और उस स्तर की प्रार्थना को ना आकाश टाल सकता है, ना धरती, ना नियति। संतों की वाणी है, शब्द तब तक मौन है जब तक उनमें भाव ना हो, मौन तब तक अशक्त है जब तक उसमें आत्मा ना हो। पर संगत जी, यहां एक प्रश्न उठता है, क्या हर कोई ऐसी भावना जगा सकता है? जब मन बिखरा हो, विचार भटके हुए हो, तो उस पवित्र प्रार्थना की अग्नि कैसे जगाई जाए? बाबा जी कहते हैं कि उसके लिए एक अभ्यास आवश्यक है, मौन में उतरना। ये मौन कोई बाहरी चुप्पी नहीं, ये भीतर उतरने की क्रिया है। जब आप प्रतिदिन थोड़ी देर मौन में बैठते हैं तो आपकी चंचल ऊर्जा शांत होती है, आपके विचारों की धूल जमने लगती है और फिर भीतर से कुछ उभरने लगता है, एक भाव, एक पुकार जो ना बनावटी है ना बोझिल। ये अभ्यास धीरे धीरे आपकी प्रार्थना को केवल सोचने या बोलने से हटाकर जीने की क्रिया बना देता है। बाबा जी समझाते हैं, मन को साधने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि उस समय संसार की आवाजें शांत होती है पर आत्मा की आवाज तेज होती है। जब आप मौन में उतरते हैं तो वही आत्मा की आवाज व शुद्ध प्रार्थना ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करती है जो आपके जीवन को बदल सकती है। संगत जी, ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल जागने का नहीं,
अंतरात्मा से जुड़ने का दुर्लभ क्षण होता है। ये वो पावन वेला है जब संपूर्ण ब्रह्मांड मौन में डूबा होता है और उसी मौन में ईश्वर का स्पंदन सबसे गहराई से सुना जा सकता है। बाबा जी समझाते हैं, जब संसार सोता है तब आत्मा जागती है, और जो उस समय स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है उसे पूरी सृष्टि का साथ मिल जाता है। इसलिए जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठे तो तुरंत कुछ ना बोले, केवल अपने भीतर और बाहर की उस दिव्य शांति को महसूस करें। ठंडी हवा की छुन, पक्षियों की धीमी चहचहाट और शरीर में चलती सूक्ष्म तरंगों की गूंज, ये सब साक्षी है कि आपकी आत्मा उस क्षण के लिए तैयार है। अब दोनों हथेलियों को जोड़ें, आंखें धीरे से बंद करें और केवल एक भाव भीतर लाएं। मैं ईश्वर के समीप हूं और आज मेरी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। ये भावना कोई कल्पना नहीं, एक मंत्र है जो हृदय में गहराई और कंपन उत्पन्न करता है। धीरे धीरे अपने हृदय के क्षेत्र को अनुभव करें, जैसे वहां कोई हल्की सी ज्योति चमक रही हो, एक कंपन हो रहा हो। संत कबीर कहते हैं, मन के मंदिर में ज्योत जगाओ, शब्द स्वरूपा राम बुलाओ। ये हृदय का ही दीप है जिससे आत्मा का मार्ग रोशन होता है। अब उसी भाव में एक गहरी सांस लें और उसे छोड़ते हुए एक संक्षिप्त लेकिन शक्ति से भरा मंत्र कहें, हे प्रभु मुझे अपने प्रकाश से भर दो। ये केवल वाणी नहीं होनी चाहिए, इसे पूरा अनुभव कीजिए। मान लीजिए कि वास्तव में एक दिव्य प्रकाश आपकी देह में उतर रहा है, आपकी चेतना को स्नान करा रहा है। बाबा जी इसे संकल्प ध्यान कहते हैं, जहां भावना, संकल्प और चेतना एकाकार हो जाते हैं। ये अभ्यास कोई कल्पना नहीं, ये जीवन की रचना है। आधुनिक विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। ब्रह्मा मुहूर्त में हमारा मस्तिष्क अल्फा तरंगों में होता है, जो अवचेतन मन से सीधा संपर्क बनाती है। जब आप उसी अवस्था में कोई भावना, कोई चित्र या कोई वचन बार बार दोहराते हैं तो वो मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है और धीरे धीरे आपकी दिनचर्या, आपके कर्म और आपके भाग्य का हिस्सा बन जाता है। लेकिन संगत जी, हम ये भी जानते हैं कि ये अभ्यास इतना सरल नहीं होता। कई बार मन स्थिर नहीं होता, व्यग्रता, आलस्य या संदेह घेर लेते हैं। ऐसे समय में बाबा जी कहते हैं, मन को साधने की पहली सीढ़ी है मौन। मौन में उतरते रहो, एक दिन मौन तुम्हें अपने भीतर खींच लेगा। इसलिए जब मन विचलित हो तब भी इस अभ्यास को मत छोड़िए, क्योंकि ये निरंतर अभ्यास ही वो पात्रता पैदा करता है जिसमें प्रभु की कृपा स्वतः उतरती है। संगत जी, जब हम केवल मांगने की प्रार्थनाएं करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से अधूरे रहते हैं। लेकिन जब हम धन्यवाद देने लगते हैं, उस हर क्षण के लिए, हर अनुभव के लिए, हर परिस्थिति के लिए, तो हम ईश्वर की योजना को स्वीकृति देना शुरू कर देते हैं और यही स्वीकृति ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। बाबा जी समझाते हैं, मांगना मन का कार्य है और आभार आत्मा की पुकार है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तब दरअसल तुम अपने भीतर की चेतना को उस बिंदु पर लाते हो जहां तुम सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। इसलिए केवल मांगना नहीं, हर दिन उस प्रभु को हृदय से धन्यवाद देना सीखिए। धन्यवाद प्रभु, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, क्योंकि जो तू देता है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। संत रविदास जी की वाणी में आता है, जो क्यों करे सोई भला और ना करे कोई, अर्थात जो कुछ ईश्वर करते हैं वही भला है। ये भाव जब हमारी प्रार्थना में जुड़ता है तब ब्रह्मांड की शक्तियां केवल आपकी सहायता नहीं करती, बल्कि आपके साथ मिलकर काम करने लगती है। अब प्रश्न उठता है, क्या इस प्रार्थना का कोई विशेष आसन या दिशा होना चाहिए? प्राचीन ऋषियों ने बताया है कि पूर्व दिशा, जहां से सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है, चेतना के सबसे शक्तिशाली स्पंदनों से युक्त होती है। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में पूर्व की ओर मुख करके बैठते हैं तो आप उस दिव्य ऊर्जा प्रवाह से सीधे जुड़ जाते हैं जो प्रतिदिन ब्रह्मांड से उतरता है। इसलिए बाबा जी भी निर्देश देते हैं कि ध्यान, प्रार्थना या सिमरन करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना अधिक प्रभावी होता है। आपका आसन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
शरीर स्थिर, पीठ सीधी, आंखें बंद या अर्ध निमेलित, हाथ प्रार्थना मुद्रा में या घुटनों पर टिके हो। शरीर में ना तो अधिक तनाव हो और ना ही अत्यधिक ढीलापन, बस एक सजग संतुलन, जैसे कोई दीपक जो जल रहा हो और हवा भी उसकी लौ को हिला ना पाए। संत तुलसीदास जी कहते हैं, मन संकुल जब होए न भारी, तभी भजन होत नर नारी। अर्थात जब शरीर और मन में संतुलन होता है तभी सच्चा भजन या प्रार्थना घटती है। प्रार्थना में शब्द भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है भाव। चाहे आप कहें, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, या धन्यवाद प्रभु मुझे जो दिया उसका भी और जो न दिया उसका भी, यदि ये शब्द हृदय से निकले तो वे केवल ध्वनि नहीं, चेतना बन जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, शब्दों की नहीं हृदय की भाषा प्रभु सुनता है। इसीलिए जब आप प्रार्थना करें तो उसे अनुभव करें, उसकी तरंग को अपनी नसों में बहते हुए महसूस करें और ऐसा माने कि ब्रह्मांड उसी क्षण आपकी पुकार सुन रहा है। तो संगत जी, जब अगली बार आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठे पूर्व दिशा की ओर मुख करें, एक संतुलित और सजग आसन लें और हृदय से धन्यवाद कहें। तब आप देखेंगे कि प्रार्थना अब केवल एक क्रिया नहीं रही, बल्कि एक दिव्य संवाद बन गई है, जिसमें आपकी आत्मा और ब्रह्मांड मिलकर नई वास्तविकता की रचना कर रहे हैं। संगत जी, जब हम मंत्र शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी चमत्कारी जादू या रहस्यमय शक्ति की छवि बनती है, परंतु सच्चाई इससे कहीं गहरी और दिव्य है। बाबा जी समझाते हैं कि मंत्र कोई टोना टोटका नहीं, ये चेतना का एक कंपन है, शब्दों में समाया हुआ प्रकाश है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ऋषियों ने जब मंत्रों की खोज की थी तो वो केवल ध्वनि की रचना नहीं थी, बल्कि उन्होंने दिव्यता की उन आवृत्तियों को सुना था जिन पर आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त की गहन निस्तब्धता में बाबा जी द्वारा प्रदत्त नाम का श्रद्धा पूर्वक जाप करते हैं, वो आपके भीतर एक दिव्य स्पंदन पैदा करता है जो आपके सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांडीय चेतना के महासागर से जोड़ देता है। संत कबीर साहिब कहते हैं, शब्द ही शिव मारा, शब्द ही पार उतारा, यानी शब्द ही हमें बंधन से छुड़ाता है और वही शब्द हमें परम लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसलिए मंत्र का उच्चारण मात्र ध्वनि नहीं, साधना है। यदि आप किसी विशेष इच्छा या उद्देश्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसे संकोच या भ्रम में ना कहें। बाबा जी सिखाते हैं कि प्रार्थना केवल याचना नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका भाव ऐसा हो जैसे वो पूरी हो चुकी है। हे प्रभु, मैं शांति और प्रेम को अनुभव कर रहा हूं, इसके लिए तेरा आभार। इस भाव में शक्ति है, क्योंकि ये मांगने की नहीं, स्वीकारने की भाषा है और ब्रह्मांड को स्पष्टता और निश्चय प्रिय है। कुछ विशेष शब्द जैसे शांति, प्रकाश, करुणा, प्रेम, ये कोई सामान्य ध्वनियां नहीं है, ये चेतना की तरंगे हैं। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो आप अपने चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र ऑरा बना देते हैं जो दिन भर आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहार को ऊंचाई प्रदान करता है। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके आसपास की नकारात्मकता को शांत कर आपके भीतर की चेतना को उस स्तरीय कंपन में बनाए रखती है जो संतुलन, पवित्रता और दिव्यता से भरा होता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जब तब व्रत दान कर मन क्रम वचन सुधार, अर्थात केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, परंतु मन, वाणी और कर्म की शुद्धता से ही मंत्र प्रभावशाली होता है। लेकिन संगत जी, मंत्र का एक गहरा रहस्य और भी है। वह है उसकी प्रतिध्वनि, यानी उसकी नियमितता और दोहराव। जब आप प्रतिदिन एक ही समय विशेष कर ब्रह्मा मुहूर्त में एक ही मंत्र को एक ही भावना से दोहराते हैं तो वो कंपन अस्थाई नहीं रहता, वो स्थायी हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि नियम से बोया गया बीज ही फल देता है। यूं ही कभी कभी बोना केवल प्रतीक्षा ही बढ़ाता है। जब प्रार्थना नियमित होती है तो वो कंपन हमारी चेतना की मूल आवृत्ति में उतरने लगता है और यही वह क्षण होता है जब मंत्र केवल शब्द नहीं रहता, वो हमारा अनुभव, हमारा जीवन बन जाता है। तो संगत जी, ब्रह्मा मुहूर्त में उच्चारित किया गया मंत्र
यदि भाव स्पष्टता और समर्पण के साथ हो तो वो केवल प्रार्थना नहीं, ब्रह्मांड के साथ एक जीवन संवाद बन जाता है। ये संवाद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, भीतर से भी और बाहर से भी। संगत जी, प्रार्थना तब एक गहन आत्मिक साधना बन जाती है जब उसे प्रतिदिन एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही भाव के साथ दोहराया जाए। ये केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर उत्पन्न होने वाली एक कंपन है जो धीरे धीरे ब्रह्मांड के लय से तालमेल बियाने लगती है। यही वह है जिसे वेदों में ऋतु चक्र साधना कहा गया है, एक ऐसा अभ्यास जो ब्रह्मांडीय रचना की लय में बहता है। बाबा जी भी यही समझाते हैं कि जब साधक नियमित रूप से एक ही नाम, एक ही भावना और पूर्ण श्रद्धा से सुमिरन करता है तो वह शब्द नहीं, एक जागृत चेतना बन जाती है जो उसके भीतर और बाहर दोनों में दिव्यता को सक्रिय करती है। संत कबीर साहिब ने फरमाया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, अर्थात जब आत्मा की आंखें भीतर की ओर मुड़ी तब ईश्वर की सच्ची उपस्थिति प्रकट हुई। जब आप प्रतिदिन प्रार्थना को उसी समय और उसी स्थिरता से दोहराते हैं तो मस्तिष्क के न्यूरॉन पैटर्न उसे गहराई से आत्मसात करने लगते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। बाबा जी बार बार ये सिखाते हैं कि भावना ही प्रार्थना की आत्मा है। मान लीजिए आपने कहा है, प्रभु मुझे शांति दो, परंतु उस क्षण आपके भीतर अशांति, क्रोध या निराशा का भंवर चल रहा है, तो ये प्रार्थना केवल मुख से निकली ध्वनि रह जाती है, उसका कोई कंपन नहीं बनता। लेकिन जब आप थोड़ी देर आंखें मूंद कर भीतर ये अनुभव करते हैं कि मैं शांत हूं, मैं प्रभु के प्रकाश से घिरा हूं, तो वही शब्द भीतर की गहराई से निकलते हैं। ये शब्द ही आत्मा की पुकार बन जाते हैं। संत रविदास जी की वाणी में आता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी जब भाव शुद्ध हो जाए तो छोटी सी जगह भी पवित्र तीर्थ बन जाती है। ऐसे ही यदि भावनाएं सच्ची हो तो प्रार्थना कोई स्थान या शब्दों की मोहताज नहीं रहती, वो अंतरिक्ष में गूंजती है। प्रभु तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम शब्दों से पहले मौन में उतरे। बाबा जी कहते हैं, पहले भाव को भीतर महसूस करो, फिर उसे शब्द दो, क्योंकि बिना भाव के शब्द मृत होते हैं। जब तक अंदर से प्रार्थना की आग ना जले तब तक शब्दों से कोई चमत्कार नहीं होता। इसलिए प्रत्येक दिन की शुरुआत एक क्षण मौन से करें। ना कुछ सोए, ना कुछ बोले, केवल अनुभव करें। जब वो भाव भीतर उठे, जब आत्मा खुद बोलने लगे, तभी धीरे धीरे उसे शब्द दें। यही सच्ची प्रार्थना है, यही आत्मा की पुकार है, और यही वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को भी आंदोलित कर सकती है। संगत जी, ब्रह्मा मुहूर्त में की गई प्रार्थना का विशेष प्रभाव इस कारण होता है क्योंकि उस समय पृथ्वी, सूर्य और आपकी आत्मा की तरंगे एक अद्वितीय संतुलन में होती है। ये संतुलन लगभग 96 मिनट तक रहता है। जब सूर्योदय से पहले वातावरण में तमस, अंधकार धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और सत्य जागृत होने लगता है। यही वो समय होता है जिसे देवयान काल कहा गया है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा और देवताओं की चेतना का हमारे साथ सीधा संवाद स्थापित होता है, क्योंकि इस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की सूक्ष्मता और शांति होती है। बाबा जी ने भी इस समय के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि जब ब्रह्मा मुहूर्त में हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे शब्द और भावनाएं ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों से गूंज उठती है। ये समय हमारे भीतर और बाहर की चेतना को एक साथ जोड़ता है, और जब हम इस संतुलन को महसूस कर भगवान से जुड़ने की प्रार्थना करते हैं तो वो ब्रह्मांड में शक्ति का संचार करता है। संत तुकाराम जी की वाणी में ये बात कुछ इस प्रकार व्यक्त होती है, प्रभु की भक्ति सच्ची तब होती है जब हम प्रभु के समक्ष शुद्ध आत्मा से प्रस्तुत होते हैं, और वो समय होता है जब सर्वस्व समर्पण और शांति से जुड़े होते हैं। जब इस समय का उपयोग हम अपनी प्रार्थना के लिए करते हैं तो ये एक ऐसे अदृश्य मार्ग की तरह काम करता है जो हमें ईश्वर के करीब ले आता है। ब्रह्मा मुहूर्त में हमारी चेतना और ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां एक दिशा में एकत्रित होती है, और इसी संतुलन में
हमारी प्रार्थना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए बाबा जी के अनुसार यदि हम इस समय को ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से अपनाते हैं तो हमारे शब्द और भावनाएं उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ने का एक माध्यम बन जाती है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव और शांति की लहर लेकर आती है। संगत जी, ब्रह्मांड कभी कभी हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है, जैसे जब अचानक हमारा मन शांत हो जाए या बिना किसी स्पष्ट कारण के हमारी आंखों से आंसू गिरने लगे या किसी पुराने संकल्प की स्मृति हमारे भीतर उभर आए। ये सभी संकेत होते हैं कि ब्रह्मांड उस क्षण में हमें सुनने के लिए तैयार है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जब ब्रह्मांड आपके संकेतों को समझता है तो उस समय आपकी प्रार्थना और भी अधिक प्रभावशाली होती है। उस क्षण में यदि हम मौन में उतरकर अपनी पूरी श्रद्धा और ध्यान से एक प्रार्थना भी करते हैं तो वो हमारी आत्मा तक पहुंचती है और हमारे भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या प्रार्थना केवल कुछ मांगने का नाम है? क्या ये केवल हमारी इच्छाओं को पूरा करने का एक माध्यम है या फिर प्रार्थना का कोई और गहरा उद्देश्य भी होता है? प्राय जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा उद्देश्य कुछ पाना, किसी परेशानी से मुक्ति प्राप्त करना या अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करना होता है। लेकिन संतों ने प्रार्थना को केवल इच्छाओं की अभिव्यक्ति से कहीं अधिक माना है। वे इसे आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, जो हमें हमारे भीतर के दिव्य से जोड़ता है। संत तुकाराम जी की वाणी में कहा गया है, प्रार्थना में केवल मांगने का कार्य नहीं होता, बल्कि ये आत्मा के शुद्धिकरण का एक मार्ग है जो हमें ब्रह्मा से जोड़ता है। आर्षियों ने प्रार्थना को एक सेतु माना जो मनुष्य को देवत्व से जोड़ता है। ये वो पुल है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं और अपनी इच्छाओं को न केवल ब्रह्मांड से बल्कि अपनी स्वयं की अंतरात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। प्रार्थना का ये गहरा उद्देश्य हमें न केवल बाहरी भौतिक लाभ बल्कि आंतरिक शांति और दिव्यता की प्राप्ति की ओर भी मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें केवल बाहरी परिणामों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये एक साधना है, एक यात्रा है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मा के साथ एकाकार करने की दिशा में ले जाती है। संगत जी, प्रार्थना के 3 स्तरों की व्याख्या हमारे जीवन की यात्रा और आत्मा की गहरी अनुभूति को दर्शाती है। बाबा जी कहते हैं, प्रार्थना में हर स्तर का महत्व है और हर स्तर हमें एक कदम और करीब ले जाता है ईश्वर के साथ हमारे एकत्व की ओर। पहले स्तर पर हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। ये वो अवस्था है जब हम प्रभु से अपनी सफलता की कामना करते हैं या किसी रोग के उपचार या फिर किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये स्वाभाविक है और जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम सभी इस स्थिति का अनुभव करते हैं। इस स्तर पर हम मांगते हैं और ये भी एक प्रकार की प्रार्थना है जब वो सच्चे भाव से की जाती है। संतों का कहना है कि किसी भी इच्छा को बिना शुद्ध भाव के मांगा नहीं जाता और यही शुरुआत होती है आत्मा की यात्रा की। दूसरे स्तर पर हम ना केवल मांगते हैं बल्कि समर्पित करते हैं। ये वो अवस्था है जब हम कहते हैं, हे प्रभु, जो तू चाहे वही हो, जो हो रहा है वो तेरी ही इच्छा है, मुझे उसे समझने और सहने की शक्ति दे। यहां हमारी भावना और प्रार्थना हमारी स्वीकृति का रूप धारण कर लेती है। अब हम ईश्वर के नियंत्रण को स्वीकार करते हैं और हमारी प्रार्थना हमारे नियंत्रण से बाहर होकर उसकी इच्छा में समाहित हो जाती है। ये उस समय की तरह है जब एक नदी अपने मार्ग को छोड़कर समुद्र के समक्ष समर्पित हो जाती है। ये समय आत्मा की उच्चतम समझ और समर्पण का होता है। तीसरा और अंतिम स्तर सबसे अद्भुत है। इस स्तर पर ना तो कोई शब्द बचता है और ना ही कोई भावना, केवल मौन शेष रह जाता है। ये वो प्रार्थना है जो बिना बोले होती है और जिसमें मैं और तू का भेद मिट जाता है। संत कबीर जी ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया है, गुरु बिना ज्ञान कहाँ, गुरु से जो पाया सो पाया। अर्थात ये वो अवस्था है जब हम अपने अस्तित्व की पूर्णता को अनुभव करते हैं। यहां प्रार्थना आत्मा की पुकार बन जाती है, जो किसी विशेष उद्देश्य से नहीं बल्कि
अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए होती है। इस स्तर पर हम ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं और वही प्रार्थना हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं रहता। संगत जी, तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए केवल भावना और समर्पण ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि इसके लिए गहन साधना की आवश्यकता भी होती है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, प्रार्थना की शक्ति और उसकी गहराई तभी प्रकट होती है जब उसे निरंतर अभ्यास, शुद्धता और समर्पण के साथ जोड़ा जाता है। यही वो समय है जब एक साधक की यात्रा प्रारंभ होती है। भावना स्वयं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन जब उसे साधना के साथ जोड़ते हैं तो वो एक उच्च स्तरीय अनुभव का रूप ले लेती है। संतों ने कहा है, भावनाओं से रहित साधना सिर्फ एक आदत बन जाती है, लेकिन जब ये आत्मा की गहराई से निकलती है तो वही प्रार्थना सच्ची साधना बन जाती है। इस स्तर पर हम देखते हैं कि केवल शब्दों और भावनाओं से प्रार्थना नहीं की जाती, बल्कि ये एक नियमित अभ्यास और गहरी साधना का परिणाम होती है। आर्षों ने बताया है कि सच्ची प्रार्थना तभी फलित होती है जब वो नियमितता, मौन और आत्मा की गहराई से जन्म लेती है। प्रार्थना का उद्देश्य केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि वह एक मानसिक और आत्मिक अभ्यास है जिसे नियमित रूप से शांतिपूर्ण मन से और गहरी समर्पण की भावना से किया जाता है। बाबा जी कहते हैं, जो साधक प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाता है, वही प्रार्थना उसके जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। साधना के रूप में कुछ विशेष कदम होते हैं जो इस यात्रा को सशक्त बनाते हैं, जैसे नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में जागना, मौन साधना में समय बिताना, ध्यान और समर्पण के साथ प्रार्थना करना और अपने विचारों को शुद्ध रखना। ये साधनाएं सामान्य लग सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव असाधारण होता है। जैसे एक दीपक का छोटे से कंदील में जलना धीरे धीरे पूरे वातावरण को रोशन करता है, वैसे ही एक साधक की निरंतर साधना और प्रार्थना पूरे जीवन को आलोकित करती है। इसलिए यदि हम सच्चे प्रार्थना के तीसरे स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें केवल भावना और समर्पण से ही नहीं, बल्कि अपनी साधना में निरंतरता और शुद्धता जोड़नी होगी। जिस प्रकार समुद्र में बूंद का योगदान महत्व रखता है, वैसे ही हर दिन की साधना हमें हमारे उद्देश्य के और करीब लाती है। यही संतों की शिक्षा है। संगत जी, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग प्रार्थना करते हैं, साधना में नियमितता बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में मन में निराशा आना स्वाभाविक है और कभी कभी तो ये संदेह भी उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में ईश्वर हमारी सुनते हैं। लेकिन महर्षियों ने इसे गहराई से समझाया है और उनके अनुसार प्रार्थना का फल न मिलने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है चंचल चित्त। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी जीभ शब्दों का उच्चारण करती है, लेकिन भीतर का मन अपनी उलझनों और विचलनों में डूबा होता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे दीपक को जलाने की कोशिश की जाए, लेकिन चारों ओर से हवा चल रही हो। लौ जलती है, लेकिन वो स्थिर नहीं रह पाती। इसी तरह जब हमारी प्रार्थना में मन की स्थिरता नहीं होती, तो वो प्रार्थना अपनी पूरी शक्ति के साथ नहीं पहुंच पाती। बाबा जी ने हमेशा कहा है, मन की स्थिरता ही प्रार्थना का असली आधार है। जब तक मन शांत और एकाग्र नहीं होता, तब तक प्रार्थना का वास्तविक असर नहीं होता। दूसरा कारण है स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यदि वो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है, तो वो प्रार्थना गहरी नहीं हो पाती। एक सच्ची प्रार्थना में समर्पण होता है, ना कि सिर्फ मांग। जब हम ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे वो दो जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, भले ही मैं अभी उसे समझ ना पाऊं, तब हमारी प्रार्थना एक उच्चतम स्तर पर पहुंचती है, क्योंकि इसमें आत्मा का समर्पण और विश्वास होता है। संतों ने कहा है, ईश्वर केवल उस प्रार्थना को सुनता है जिसमें सच्चे भाव से समर्पण हो और आत्मा उस प्रार्थना के साथ जुड़ी हो। तीसरा कारण है समय के साथ धैर्य की कमी। हम प्राय ईश्वर से तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का काम
हमारी घड़ी से नहीं चलता। बाबा जी के अनुसार दिव्य योजना दीर्घकालिक होती है। कभी कभी जो पल हमें बहुत बाद में मिलता है वो उसी प्रार्थना का उत्तर होता है जिसे हमने वर्षों पहले किया था, और शायद अब हम उसे भूल चुके होते हैं। प्रार्थना का परिणाम समय के अनुसार आता है और हमें विश्वास रखना होता है कि ईश्वर सही समय पर हमारे लिए सबसे अच्छा करेगा। चौथा कारण है विपरीत कर्म की बाधा। यदि हम दिन भर उन कर्मों को करते हैं जो हमारी प्रार्थना के उद्देश्य से विपरीत होते हैं, तो उस प्रार्थना की ऊर्जा टकराती है। उदाहरण के लिए, यदि हम सुबह शांति की प्रार्थना करते हैं लेकिन दिन भर दूसरों से विवाद करते हैं, तो हमारी प्रार्थना भीतर तक नहीं पहुंच पाती। संतों ने कहा है, प्रार्थना को केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से भी पुष्ट करना होता है। जब हमारे कर्म और शब्द एकरूप होते हैं तब हमारी प्रार्थना का असर होता है। पांचवा कारण है अविश्वास की सूक्ष्म परछाई। बाहर से भले ही हम कहें कि हमें विश्वास है, लेकिन भीतर एक संदेह या डर होता है। क्या सच में मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? यह संदेह हमारे भावों को कमजोर कर देता है, और जैसे ही भाव में संशय आता है, हमारी प्रार्थना की दिशा भटक जाती है। बाबा जी कहते हैं, ईश्वर भावों को देखते हैं, और जब भाव में संशय होता है तो वो कंपन टूट जाता है। अंतिम कारण है आत्मा का ना जुड़ना। जब तक हम प्रार्थना को केवल शब्दों और भावनाओं तक सीमित रखते हैं, तब तक वो केवल एक मानसिक क्रिया बनकर रह जाती है। लेकिन जब हमारी प्रार्थना में हृदय, आत्मा और चेतना तीनों जुड़ जाते हैं, तो वो प्रार्थना ब्रह्मांड के मूल तक पहुंच जाती है। ये प्रार्थना तब पूरी होती है जब हमारी आत्मा उसमें पूरी तरह से निहित होती है और वो ईश्वर से सीधा संवाद करती है। संतों ने इसे आत्मा की पुकार कहा है, और जब ये पुकार सच्ची होती है तो वो कभी भी असफल नहीं होती। इसलिए यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमें आत्ममंथन करना चाहिए और इन कारणों पर ध्यान देना चाहिए। बाबा जी हमेशा कहते हैं, जब तक प्रार्थना में मन, शब्द और आत्मा का सामंजस्य नहीं होता, तब तक हम सही दिशा में नहीं बढ़ पाते। संगत जी, कुछ साधकों की प्रार्थनाएं तुरंत फलित हो जाती है और कुछ साधक वर्षों तक इंतजार करते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर साधक के मन में कभी ना कभी उठता है। क्या ईश्वर पक्षपाती है? क्या वह किसी की प्रार्थना को तुरंत सुन लेते हैं और किसी को वर्षों तक चुपचाप प्रतीक्षा करवाते हैं? नहीं संगत जी, ईश्वर कभी भी पक्षपाती नहीं होते। उनका उत्तर हमारे भावों के साथ साथ हमारी तैयारी पर भी निर्भर करता है। कल्पना कीजिए, आप बीज बोते हैं और उसी दिन फल की आशा करते हैं। क्या यह संभव है? बीज को समय चाहिए, उसे सही भूमि, जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो एक बीज होता है। यदि हमारे भीतर का मन साफ नहीं है, यदि उसमें संशय, क्रोध या लालच की परतें हैं, तो वो प्रार्थना का बीज जड़ नहीं पकड़ पाता। जब कोई साधक वर्षों से साधना कर रहा होता है, ईमानदारी से सेवा और प्रेम के मूल्यों को जी रहा होता है, तो उसका हृदय पहले से तैयार होता है। उसकी हर प्रार्थना उस उर्वर भूमि में बोई जाती है जहां फल जल्दी आते हैं। इसलिए बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसकी प्रार्थना तुरंत सुन ली गई, लेकिन भीतर की तैयारी वर्षों से चल रही होती है। यहां एक सुंदर दृष्टांत है। एक साधक ने वर्षों तक ईश्वर का ध्यान किया, लेकिन उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन वो हताश होकर कह बैठा, हे ईश्वर, क्या मैं तुम्हारा प्रिय नहीं? उसी रात उसने स्वप्न में भगवान को देखा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा ही था, तभी तो मैं तुझे देर से दे रहा हूं, ताकि तुझे देने से पहले तुझे उसके योग्य बना सकूं। समझो संगत जी, ईश्वर कोई मशीन नहीं है जो तुरंत प्रतिक्रिया दे। वे हमारे पिता है, प्रेम में डूबे शिक्षक हैं। वे जानते हैं कि कब, क्या और कैसे देना है। कई बार देरी हमें भीतर से मजबूत करने के लिए होती है। जब हम उस योग्य हो जाते हैं तो हमें वो मिलता है जो हम सोचते भी नहीं। अब कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बिना बोले ही ब्रह्मांड पकड़ लेता है, क्योंकि वे केवल भाव से नहीं बल्कि समर्पण से की जाती है। समर्पण का अर्थ क्या है? क्या ये केवल
शब्द है या ये एक जीवित अनुभव है? समर्पण कोई हार नहीं है, ये सबसे ऊंची जीत है। ये वो अवस्था है जहां साधक स्वयं को ईश्वर के चरणों में छोड़ देता है, जैसे कोई नदी समुद्र में समा जाती है, बिना वापस लौटे और बिना दिशा मांगे। समर्पण का अर्थ है अब मैं नहीं, अब केवल तू। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अक्सर हमारे भीतर दो बातें होती है, एक ओर इच्छा और दूसरी ओर भय। हम चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए, लेकिन डरते भी है कि कहीं ना मानी जाए। यही द्वंद्व हमारी प्रार्थना की शक्ति को कमजोर कर देता है। लेकिन जब समर्पण होता है तब साधक केवल कहता है, हे प्रभु, जो तुझको उचित लगे वही कर, मैं केवल तेरा हूं। और इसी क्षण से प्रार्थना केवल हमारी नहीं रह जाती, वो ईश्वर की योजना का हिस्सा बन जाती है। संगत जी, यही वो रहस्य है जिसकी वजह से समर्पण के साथ की गई प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं होती, क्योंकि उसमें मैं नहीं होता, वहां केवल वो होता है। एक बार एक भक्त को गंगा किनारे बैठकर अपनी समस्याओं पर चिंता करते देखा गया। एक संत पास आए और बोले, क्या तुमने प्रार्थना की? वो बोला हाँ, लेकिन उत्तर नहीं मिला। संत मुस्कुराए और बोले, तो अब चिंता क्यों? या तो तुमने प्रार्थना की है या फिर चिंता कर रहे हो। दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। यदि सच्चे समर्पण से प्रार्थना की है तो अब ईश्वर पर भरोसा रखो। अब समर्पण का एक और पक्ष सामने आता है, कर्म। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ है आप कर्म करते रह, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। श्रीमद् भगवद गीता का यही सिद्धांत है। कर्मण्यवाधी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। संगत जी, जब कोई व्यक्ति समर्पण के भाव से प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है और ये कहता है, आज का दिन तेरा है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं, तो वो दिन ईश्वर की कृपा से भर जाता है। समर्पण केवल शब्द नहीं, ये जीवन का दृष्टिकोण बन जाता है। क्या समर्पण और भाव ही पर्याप्त है? क्या इनसे ही प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचती है? नहीं संगत जी, इसके साथ एक और रहस्य जुड़ा है, नाद यानी ध्वनि का कंपन। कुछ विशेष ध्वनियां जैसे ओम, गायत्री, महामृत्युंजय जब ब्रह्मा मुहूर्त में उच्चारित होती है तो वे प्रार्थना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। ब्रह्मांड केवल मौन नहीं है, ये अनहद नाद से भरा हुआ है। प्राचीन ऋषियों ने इसे शब्द ब्रह्मा कहा है, यानी शब्द ही ब्रह्मा है, ध्वनि ही सृष्टि का आधार है। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगाते हैं, उसे दिशा दे रहे होते हैं। गायत्री मंत्र इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जब इसे प्रातः काल में शांत, स्पष्ट और श्रद्धा से जपा जाता है तो इसका कंपन हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली यानी नाड़ियों और चक्रों को सक्रिय करता है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उच्चारण की ध्वनि लय और उसका कंपन मस्तिष्क की तरंगों को स्थिर करता है और उसे ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। ध्वनि का प्रभाव केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके रीढ़ की हड्डी से लेकर मस्तिष्क तक हल्का कंपन फैलता है, जो ध्यान की अवस्था को सहज बनाता है। ये कंपन आपको ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। यही कारण है कि सभी धर्मों में मंत्रों का उपयोग होता है, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, अल्लाह अकबर हो या अविया। हर एक में एक विशेष तरंग छिपी होती है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। लेकिन मंत्र तभी प्रभावी होते हैं जब उनके साथ भाव, ध्यान और एकाग्रता जुड़ी हो। केवल यंत्रवत जपने से आप उस ऊर्जा से नहीं जुड़ सकते। यही कारण है कि ब्रह्मा मुहूर्त में मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, मानसिक तरंगें स्थिर होती हैं और ब्रह्मांड स्वयं आपको सुनने के लिए तैयार होता है। संगत जी, ये वो समय होता है जब पृथ्वी, सूर्य और आकाश के बीच कंपन इतने सम होते हैं कि आपकी साधना सीधे उस सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय होती है। संगत जी, ध्यान वो दिव्य सेतु है जो हमें शब्दों की सीमा पार कर उस परम मौन तक पहुंचाता है
जहां प्रार्थना की आत्मा वास्तव में जीवित होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो एक संवाद होता है। हम कुछ कहते हैं, कुछ मांगते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं तो ये संवाद मौन हो जाता है और शेष रह जाता है केवल अनुभव। ये अनुभव ही वो स्थान है जहां ईश्वर की उपस्थिति सबसे अधिक गहराई से महसूस होती है। ब्रह्मा मुहूर्त ये केवल मंत्रों का समय नहीं, बल्कि वो शुभ घड़ी है जब संपूर्ण प्रकृति ध्यान में होती है। पक्षी अभी जागे नहीं, वायुमंडल स्थिर होता है और मन स्वाभाविक रूप से शांत। ये समय साधक को ब्रह्मांड से जोड़ने का श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है। ध्यान में प्रवेश का सबसे सरल द्वार है सांस। जब हम अपनी सांसों को गिनते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, तो हम शरीर, विचारों और इच्छाओं से धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। इस गहन मौन में उतरकर प्रार्थना अब एक क्रिया नहीं रह जाती, हम स्वयं प्रार्थना बन जाते हैं। ऋषियों ने इस स्थिति को ध्यान योग कहा, जहां मन, प्राण और आत्मा एक ही केंद्र पर टिक जाते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपनी समस्त ऊर्जा को भीतर समेटना है। और जब हम उस केंद्र पर स्थित होते हैं जहां केवल मैं और तू केवल साधक और प्रभु शेष रहते हैं, तब कोई भी संकल्प, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। अब वो केवल इच्छा नहीं रहती, वो चेतन ऊर्जा बन जाती है। संगत जी, ध्यान की स्थिति में की गई प्रार्थना सूक्ष्म कंपन बनकर हमारे विचारों से निकलती है और जीवन की घटनाओं को आकार देने लगती है। संयोग, अवसर, लोग, सब कुछ हमारी उसी आंतरिक शांति से जुड़कर प्रकट होने लगता है। लेकिन क्या केवल ध्यान में बैठना पर्याप्त है? नहीं, इसे गहन और प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है एक और साधना, मौन की साधना। ऋषियों ने इसे मौन व्रत या मौन ध्यान कहा है। ये केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि भीतर के शोर, विचारों, स्मृतियों, भावनाओं को शांति में लीन कर देने की अवस्था है। इस मौन में संगत जी, हम प्रभु से कुछ कहने नहीं जाते, हम सुनने जाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में जब संसार की ध्वनियां मौन होती हैं, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्पष्ट रूप से ग्रहण किया जा सकता है। मौन का अभ्यास ईश्वर से संवाद का द्वार खोलता है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस क्षण मन शून्य होता है, वही आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। इस मौन में की गई प्रार्थना प्रश्न नहीं रहती, वो स्वयं उत्तर बन जाती है। संगत जी, मौन को साधने के लिए किसी विशेष आसन की आवश्यकता नहीं, बस शांत बैठ जाइए, सांसों पर ध्यान दीजिए, विचारों को बिना रोक-टोक जाने दीजिए। यही है वो दिव्य प्रक्रिया जिसे ईश्वर का उत्तर कहा जा सकता है। मौन धीरे धीरे गहराता है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, ये एक यात्रा है। जैसे मांसपेशियां अभ्यास से बलवान होती है, वैसे ही मन को भी शांति का अभ्यास चाहिए। आप इसे त्रिकाल ध्यान से आरंभ कर सकते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य से मुक्त होकर केवल वर्तमान क्षण में स्थित होना। आंखें बंद कीजिए, शरीर को स्थिर कीजिए और 3 बातों पर ध्यान दीजिए। सांस का आना, सांस का जाना और इसके बीच का मौन। जब विचारों का प्रवाह रुकता है, तो भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा जागती है। यही चेतना है जिसे अंतःकरण कहा गया है। इसके पश्चात एक प्राचीन लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विधि है नाद योग। ब्रह्म मुहूर्त में जब चारों ओर शांति हो, तब कानों को भीतर मोड़िए। आपको एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देगी, जैसे घंटी, झंकार या गूंज। यही वो नाद है जो आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है। इस पर ध्यान केंद्रित करने से मन स्वतः शांत हो जाता है और ये मौन एक दिव्य द्वार बन जाता है। जब ये मौन स्थिर हो जाता है, तब उसके भीतर उत्पन्न अनुभव अद्वितीय होते हैं। आंतरिक शांति, उत्तर संकल्पों की पूर्ति और एक दिव्य आत्मविश्वास। लेकिन संगत जी, क्या केवल बैठना ही पर्याप्त है? नहीं, भीतर की भावना ही वो माध्यम है जो ईश्वर तक हमारी प्रार्थना को पहुंचाती है। दीपक बिना तेल के नहीं जलता, वैसे ही मौन बिना भावना के निष्प्रभावी होता है। सबसे पहली भावना है समर्पण। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में मौन में बैठे तो ये भाव रखें, हे प्रभु, मैं कुछ मांगने नहीं, केवल जुड़ने आया हूं।
तू दे या ना दे, तेरा धन्यवाद। ये भाव प्रार्थना को वो शक्ति देता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित कर लेती है। दूसरा भाव है श्रद्धा। संगत जी, श्रद्धा वो चाबी है जिससे ईश्वर की दिव्यता की तिजोरी खुलती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये आवश्यक है कि हमारे भीतर ये अडिग विश्वास हो, जो कुछ मैं मांग रहा हूं वो मुझे अवश्य मिलेगा, और यदि अभी नहीं तो किसी श्रेष्ठ समय पर, और यदि वह भी नहीं तो समझो कुछ और अधिक कल्याणकारी मेरी ओर आ रहा है। यही श्रद्धा व आत्मिक बल है जो हमारी चेतना को संदेह से मुक्त कर दिव्यता से जोड़ देती है। संगत जी, मौन में उतरने का अर्थ केवल चुप बैठना नहीं है। ये तो उस अंतर्या का आरंभ है जहां हम केवल ईश्वर से नहीं बोलते, हम स्वयं ईश्वर की बात को सुनते हैं। और इस संवाद को गहराई देने के लिए श्रद्धा के साथ साथ करुणा भी उतनी ही आवश्यक है। जब हमारी प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं बल्कि समष्टि के लिए होती है, जब हम अपने साथ साथ दूसरों के दुख, तकलीफ और कल्याण के लिए भी ईश्वर से जुड़ते हैं, तब वो प्रार्थना एक दिव्य कंपन में बदल जाती है। संत तुकाराम ने बहुत सुंदर कहा है, जो केवल अपने लिए मांगता है वो भिखारी है, जो सबके लिए मांगता है वो संत है। ऐसी करुणा जब श्रद्धा और समर्पण के साथ मौन में बैठती है तो वो मौन ईश्वर को आकर्षित करता है। तब हमारी प्रार्थना शब्द नहीं, एक जीवन तरंग बन जाती है जो समय, दूरी और हर बाधा को पार करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंच जाती है। संगत जी, एक प्रश्न ये भी उठता है, क्या ये भाव केवल सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में ही जागृत रहें या क्या दिन भर भी इसे जीवित रखा जा सकता है? यही तो असली साधना है। ब्रह्मा मुहूर्त की साधना केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं होनी चाहिए, वो तो एक बीज है जिसे पूरे दिन की हलचल में, कर्म में, वाणी में, व्यवहार में सींचा जाना चाहिए। जब आप सुबह मौन में बैठते हैं श्रद्धा, समर्पण और करुणा से भरे हुए, तो उस अवस्था को एक लौ की तरह पूरे दिन अपने भीतर जलाए रखें। एक छोटा अभ्यास करें। हर दिन सुबह के मौन के बाद एक संकल्प करें, आज का हर कार्य, हर वाणी, हर विचार उसी मौन की छाया में होगा जो मैंने अनुभव किया है। फिर दिन भर में कहीं भी भोजन से पहले, कार्य के मध्य या सोने से पहले केवल 30 सेकंड का मौन लीजिए। आंखें बंद कीजिए, उस प्रातःकालीन ऊर्जा को याद कीजिए और देखिए वो फिर से आपके भीतर जीवंत हो उठेगी। दूसरा अभ्यास है अपने कर्म को ही प्रार्थना बना देना। जब आप किसी की सहायता करते हैं, प्रेम पूर्वक बोलते हैं, विनम्रता से मुस्कुराते हैं, तब आप अपने मौन को कर्म में बदल रहे होते हैं। गीता मिश्री, कृष्ण कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम। जब कर्म केवल कर्तव्य नहीं रहता, जब वो सजगता और भावना के साथ किया जाता है, तब वो योग बन जाता है। संगत जी, यही वो अवस्था है जहां प्रार्थना केवल सुबह की क्रिया नहीं रह जाती, वो हर सांस में बहने लगती है, हर स्पंदन में धड़कने लगती है, हर कर्म में दिखने लगती है। ऐसे में व्यक्ति भीतर से इतना स्थिर, शांत और समर्पित हो जाता है कि उसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर उससे पहले ही उसकी आवश्यकताओं को समझकर उत्तर भेज चुका होता है। संगत जी, आपने अब तक आत्मा की लौ को भीतर जलते हुए महसूस किया है, लेकिन इस यात्रा का वास्तविक सौंदर्य तब प्रकट होता है जब उसकी रोशनी हमारे पूरे जीवन में फैलने लगती है। फिर भी सब कुछ मिलने लगता है, क्योंकि जब साधक ब्रह्मा मुहूर्त में प्रभु से जुड़ता है तो वो केवल मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं पाता, बल्कि उस ऊर्जा की तरंगे उसके भौतिक जीवन और संबंधों तक पहुंचने लगती है। ब्रह्मा मुहूर्त का आत्मस्पर्श आपकी चेतना को इतना शांत और स्थिर कर देता है कि वो आपकी वाणी, दृष्टि और व्यवहार में उतरने लगता है। परिवार में जहां पहले तर्क और टकराव होते थे, वहां अब मौन और समझदारी आ जाती है। आप प्रतिक्रिया नहीं, प्रार्थना से उत्तर देना सीखते हैं, और जब आप बदलते हैं तो लोग अपने आप बदलने लगते हैं। संबंधों में सुधार होते हैं। यदि प्रेम में दरार है, संवाद में दूरी है, तो ब्रह्मा मुहूर्त की प्रार्थना वो पुल बन जाती है जो मनों को फिर से जोड़ देती है, क्योंकि तब आप दूसरों को नहीं, स्वयं को ईश्वर के सामने समर्पित कर रहे होते हैं।
और स्वपरिवर्तन से ही संसार में परिवर्तन आता है। कार्यस्थल पर अब आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, सुनते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। सहकर्मी आपसे खींचे चले आते हैं क्योंकि अब आप में दया है, अभिमान नहीं। आलोचक अब सलाम मांगते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा में ध्यान का नाद और प्रार्थना का प्रकाश उतर चुका होता है। लेकिन ये स्थायी कैसे बने? ये ऊर्जा तब तक बनी रहती है जब तक ये साधना केवल एक विधि नहीं, एक जीवन शैली बन जाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, ये यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। ये तो बस एक द्वार है, अपने भीतर छिपे परम चमत्कार को जानने की शुरुआत। यदि आप चाहते हैं कि ये दिव्यता कभी ना रुके, हर सुबह आपको कोई जेंटली याद दिलाए कि आप कौन हैं, आपको हर दिन एक नया ज्ञान, अभ्यास और जागृति का अनुभव मिले। ये केवल एक YouTube चैनल नहीं है, ये एक साधना का संघ है, एक परिवार है, जहां हर दिन हम साथ मिलकर उसी दिव्यता की ओर चलेंगे, जहां सच्ची प्रार्थना, आत्मिक जागरण और सेवा का संग होगा। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।